और वो सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा है कि बहुत मासूम बंदा है भाई वो। आप वहाँ तो लड़ाई नहीं थी। मैंने एक चीज देखी है इसकी, मतलब यारों का यार है। हाँ डेफिनेटली है ना। काश मोदी जी ने मेरे को बुला लिया था उस इवेंट में, तो मैं उनके साथ बिजी रहता, लड़ाई नहीं थी तो वो भी ट्रेंड कर रहे होते। लड़ाई सारी की बात है ये। अच्छा। तो मेरा 8,90,000 तो आज से 6 महीने पहले हुए थे। 6 महीने से तो माइनस में चल रहा था। और मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि स्क्रिप्टेड फाइट में असली की मार खाऊं। मेरे को लड़ना वड़ना नहीं आता, मेरे को जो पकड़ में आया एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। लेकिन जब फैमिली में बात आ गई, मैं देखा मेरी मम्मी 24 घंटे तक जगी रह रही है, परेशान हो रही है। आप ये मत देखो, आप ये देखो 2 लाख लोगों ने फॉलो भी किया है। ये तो है, देखो ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फ्री द रोकर्स में आज के जो हमारे गेस्ट हैं सागर ठाकुर फेरते हैं। भाई कैसे हो? हेलो कहाँ देखना है छोड़ा। हेलो हाँ भाई हेलो, कैसे हो भाई? फेरते पूछ रहा हूँ कैसे हो? अरे यार आप ना छोड़ो, ठीक हूँ। ठीक हो? अब क्या कहते ठीक हो भाई? पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा कि मैंने काफ़ी पूछी आपसे कि अगर आप वाह जो भी बातचीत थी वहाँ के बारे में बात करना चाहो तो कमेंट करके बताइयो। तो ढेर सारे कमेंट आए, तो ये इसलिए भाई हम दोबारा फिर सागर भाई के साथ बैठ गए। तो सागर भाई मैं अपना क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ वो खत्म हो गया था लास्ट क्वेश्चन पे, कि जो वो कंट्रोवर्सी थी क्या वो फिक्स थी या नहीं? देखो फिक्स कहाँ से लग रही है। मैं पंकज त्रिपाठी सर जैसा एक्टर तो हूँ नहीं जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लूँगा, इतने अच्छे तरीके से मार खाई है मैंने उसमें। और मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि स्क्रिप्टेड फाइट में असली की मार खाऊं। पूरा मूड टूट गया था मेरा यहाँ का, अब तो खैर ठीक हो गया। मूड टूट गया था यार कोई स्क्रिप्टेड फाइट में मार क्यों खाता, और मैं FIR करा गया। हाँ मतलब वो इतना कूदा तो नहीं है मेरे अंदर कि स्क्रिप्टेड फाइट में मैं FIR इतना बड़ा सोच सके भाई। स्क्रिप्टेड फाइट भी करनी है, फिर FIR भी करनी है, नेशनल टीवी पे जाना है, नेशनल टीवी पे जाना वही है। तो इतना नहीं। क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां पर कैमरे लगे हुए थे, इस वजह से। वहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ ना नेस्टर ने पहले ही कैमरा लगा रखा था। नहीं एक्चुअली वो जो दुकान थी मेरे दोस्त की, फैशन वाली दुकान है जी। तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको वही वैसा ही लगे जो आपने जिंदगी में देखा हो। वहाँ पे सब कुछ नई तरीकों का चीज़ है। तो वहाँ जो कैमरा लगा हुआ है ना वो एक्चुअली में CCTV कैमरा है, और वो इतना हटके कैमरा है ना किसी को पता नहीं चलता वो कैमरा है। तो अच्छा कैमरा है। ना मतलब क्योंकि नॉर्मली CCTV ना ऊपर लगे होते हैं, वो नीचे लगा हुआ था, तो हाँ इस वजह से वो लगता तभी है। तो कह रहा हूँ वो वहाँ पे हटके हुआ। वो कैमरा ऊपर से वो प्ले स्टेशन के ऊपर था। मैं बताता हूँ क्या है वहाँ पे। भाई पूरा बताओ ना, वो कैमरा नजर कैसे ना आया? मैं बताता हूँ क्या था। वो स्टोर के जो लास्ट में एक गेमिंग सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे अगर कस्टमर प्ले स्टेशन में गेम खेलना चाहता है खेल सकता है। तो प्ले स्टेशन के ऊपर कैमरा इस तरीके से प्लेस है तो ऐसा लगता है कि वो प्ले स्टेशन का ही कोई पार्ट है, मतलब अलग से कुछ खरीदा हुआ हो सोनी की तरफ से, वो ऐसा लगता है देखने में। तो वो कैमरा किसी एंगल से लगता ही नहीं है, तो थोड़ा सा वो ही सुमड़ी में छुपा रह गया वो कैमरा। और वहां पर ये सब गेम हो गया। हाँ अच्छा, वहाँ पे प्ले स्टेशन की जगह वो आपस वाला गेम हो गया। हाँ रियल गेम, रियल लाइफ गेम हो गया वहाँ। रियल लाइफ गेम। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ एलिस भाई की एंट्री हुई, कर सकते हैं ना हम इस बारे में खुल के? हाँ करो आप तो कर ही लो। करो तो कर ही लो भाई। जैसे जब एलिस भाई की एंट्री हुई तो आपको पहले से पता था कि यहाँ झगड़ा बन सकता है या नहीं? आप वहाँ होते तो लड़ाई नहीं होती। हाय भाई कितनी बड़ी बात होती, मैं वहाँ होता तो खुश हो गए। और भाई आपकी बात को टाल नहीं सकता ना, आप सीनियर मास्टर जी हो ना, आपकी बात कौन टालेगा? किसी में हिम्मत ही नहीं आपकी बात टाल दे ना। पर मतलब भाई वो रिस्पेक्ट करते हैं सारे। हाँ, exactly, मतलब एक पता है वो क्या ही पता क्या ही होता, वो एक गुस्से का माहौल था, वो हो गया। बाकी एक्चुअली मैं विषय को 3 साल से जानता हूँ। तो मैं कैसे जाना, मैं एक्चुअली यूट्यूब पे वो बहुत पॉपुलर थे, मतलब जब मैं पॉपुलर था भी नहीं तब वो बहुत पॉपुलर थे। तो मैंने ऐसे ही मैसेज रखा था कि हाय हेलो, तो हाय हेलो का रिप्लाई आया। फिर मैंने कहा PUBG खेलते हो आप? तो खेलते थे वो PUBG लकीली। तो फिर मैंने PUBG में ऐड किया और हम PUBG में बहुत खेलते थे। कभी एलिश भाई कॉल करते थे आजा PUBG खेलते हैं, मतलब उनको एडिक्शन लग गई थी PUBG की। मजा आ गया वो मतलब होता है ना जो गेम में लत लग जाना, उनको लग गई थी लत। वो कॉल करते थे आजा चल TDM खेलते हैं, TDM में 1v1 करते हैं, मतलब उनको ना गेम सीखने का वो अंदर से भूत सवार था, जुनून सवार था। तो वो ऐसे करके हम खेलते थे काफ़ी लोग, मैं कटारिया एलविश और भी कुछ दोस्त थे, मेरे को ठीक से याद नहीं, मतलब 4 लोग खेल सकते एक बार में। तो इस तरीके से मेरी एलविश से दोस्ती हुई ऑनलाइन। अब ऑफलाइन कब मिले फर्स्ट टाइम, उसमें आप भी थे, शूट था हमारा, तो उस शूट में हम लोग आए थे। वो एक वो था कंपटीशन टाइप था वो, है ना? क्या बोलते हैं उसको, कुछ गेम थे, मतलब वो बिस्कुट का। हाँ स्क्विड गेम पूरा एक बनाया हुआ था। तो वो शूट में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। वो जीता है किसने था भाई एलविश यादव टीम को? अरे यार अरे भाई मेरी टीम में अगर थोड़े अच्छे बंदे होते ना, आप नहीं जीतते मजाक काट के। अरे नहीं भाई यार, हम नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं। पिछली वीडियो में भी, पिछले पॉडकास्ट में चैलेंज किया था और अब फिर से अरे आप नहीं जीतते। अरे ना जीत, हम ही जीतेंगे।
ना भाई, पर अब तो आप हमारी टीम में हो, अब तो सभी जीतेंगे भाई। ठीक है, तो आपके इस इंसिडेंट्स की एक वीडियो वायरल हो रही है। कौन सी वाली? अच्छा, अरे वो तो सब जानते हैं। ठीक है। भाई ने अरे करो यार, कौन से वाली? उनके एक्सप्रेशन से समझ गया, मेरे को आंसर मिल गया। मैंने पूछा कौन सी वाली, फिर उन्होंने जो एक्सप्रेशन बनाया ना, मेरे को आंसर मिल गया। अच्छा, इस वीडियो में दिख रहा है कि आप पानी पिला रहे हो एक दूसरे को, एक ही बोतल से पानी पी रहे हो, तो ये क्या एक्चुअली ना, सीन था? ये सबकॉन्शियस माइंड में क्यों हो रहा था, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ये चल रहा था। ये क्या हो रहा है? ये मुझे लगता है जब दो अच्छे लोग आपस में लड़ते हैं ना कहीं उनकी अच्छाई बीच में रहती है। आप देखो क्या हुआ, हम लड़ रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी रख रहा हूँ, तब मेरे को मार पड़ रही है। जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तब तक मार नहीं पड़ रही। पहले भाई जब तक पानी पी रहा है तब तक मैं फालतू नहीं बोल रहा, जैसे पानी रख रहे हैं तब मैं फालतू बोल रहा हूँ। तो वैसा वाला सीन चल रहा था कि हम मतलब इस हीटेड मोमेंट में भी जो अच्छाई थी वो अनइंटेंशनली निकल रही थी। वाली शाही का ना पानी खत्म हो जाता है, वो पानी मांगते हैं। पता नहीं क्या होता है, लड़ाई छोड़ के मैं जाता हूँ पानी उठा के दे देता हूँ। हाँ, दिख रहा है वो उसमें। क्यों हो रहा था मेरे को नहीं पता, ये बहुत ही वियर्ड फीलिंग है, मैं आज तक नहीं समझ पाया ये क्या था। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ पर कि ये ये अच्छी शायद बात वही होगा थी। कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई वो ऑटोमेटिकली निकल के आ रही थी हम दोनों की तरफ से, क्योंकि पानी पीते वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं किया। हाँ, कि पानी पी रहे हैं तो भाई पी ले। हाँ, फिर और कम से गुत्थेंगे। कम 1.5 लीटर पानी पिया मैंने। पानी ने शांत किया उस चीज को। तो ये अच्छी बात मतलब ये सारी मूवमेंट चल रही थी, तो ये बाद में एहसास कब हुआ कि यार, मतलब वीडियो देख के कि यार ये क्या हो रहा है, कि ये मैं हम क्या कर रहा हूँ? आपस में गुथ रहे हैं, फिर एक्चुअली देखो, लड़ाई होने के बाद तो मैं थोड़ा सा गर्म ही था 2 दिन तक। लड़के होते हैं, लड़कों को शांत करना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई पता है उस लड़ाई में कुछ 1-2 हरकतें भी वैसी हुई आपकी ओर से। कौन सी वाली? हाँ भाई, आप एल्विस के भाई पूरे कपड़े के उतार दिया आपने। देखो यार, मेरे को लड़ना वड़ना नहीं आता, मेरे को जो पकड़ में आया एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं मैं। मेरे को सब बोलते रह गए छोड़ कपड़ा छोड़ कपड़ा छोड़, मैंने खींच लिया। मेरे को टी शर्ट पसंद आ गई थी। कोई और इंटेंशन तो नहीं थी नहीं आपकी? नहीं नहीं, मेरे को बस वो टी शर्ट पसंद आ गई थी। मैंने कहा भाई इतनी अच्छी शर्ट कैसे पहन के आया, महंगा ब्रांड पहन के आया है, मैं यहाँ पे 1100 वाली टी शर्ट पहन के आया, वो 40,000 वाली शर्ट पहन के आया। मैंने कहा दे मेरे को। लेके तो भाई वो आपने अपने पास उतार के अपने पास ही रख नहीं, वो एक्चुअली ना वो टी शर्ट से पोछा बन गया, वो टी शर्ट दोबारा नहीं बन सकता। क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत लोगों को मतलब कोई भाई उसमें आगे थे कैमरे के सामने, वो देख ना पाए, तो जो देख ना पाए वो आप बता दो भाई। देखो अब तो प्यार है भाई, सब एक ही चीज अरे है। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही था कि देखो हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। मैंने ग्रिप में कुछ तो पकड़ रखा था, वो एल्विस भाई की टी शर्ट ही थी। अब वो टी शर्ट पकड़ रखा था ताकि अगर मैं गिरूँ तो साथ लेके गिरूँ। मैंने ये सोच रखा था अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, साथ लेके गिरूंगा। तो मैंने वो टी शर्ट पकड़ रखी थी, छोड़ी नहीं। और वही था कि पता नहीं उसका कहीं से तो कुछ सिलाई टूटी, जैसे भी टूटी उसके बाद वो हाथ में आ गए। उसके बाद एल्विस भाई ने क्या किया, कपड़ों की तो दुकान थी वहाँ एक हुडी पसंद की, तुरंत एकदम तुरंत एक हुडी पसंद की, उठाई पहन ली। अच्छा, वहीं पे पहन ली। मतलब पसंद किया, रैंडम कोई भी उठा ली एकदम? नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब अच्छी हुडी उठाई भाई, मजाक करके। कलर वो मैच कर गया, जो वो उन्होंने नीचे जो पहन रखा था ना उस पर कलर मैच कर गया। अच्छा, मतलब लड़ाई होते होते वो टी शर्ट ऊपर की फट गई, ये देखा, ये मतलब ठीक है। कपड़ों की दुकान पर लड़ाई हुई, ये तो फायदा, कपड़े फटेंगे तो आपके पास कपड़े हैं। पहले से ही। हाँ, पहन लो जो पहनना है। लड़ाई में कपड़े वपड़े फट रहे हैं, और एक बार तो ऐसा भी लग रहा था कि आपने गले से ही पकड़ रखा है, कि एक दूसरे गले मिल लगा रहे है। हो। अरे सीन क्या है कि मैं देखो सरकारी स्कूल में मैंने मार खाई है एक बार, तो उससे मेरे को एक एक्सपीरियंस है कि कम मार कैसे खाएं। कम मार कैसे खाएं? हाँ, मार तो आप फिर भी खाओगे, लेकिन कम मार कैसे खाएं, इसकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर कोई हमला करने आता है आपको, तो आप उसको गले से पकड़ो, एक हाथ ऐसे रखो, तो आप पे कोई घातक हमला नहीं हो पाएगा। अच्छा। ठीक है, और आपका बॉडी वेट इसको कुछ करने देगा भी नहीं। तो ये सेल्फ डिफेंस है जो मैंने सरकारी स्कूल में रह के सीखी है। सरकारी स्कूल में अगर आप रहते हो और थोड़ा बहुत भी लड़ाई में घुसे हो, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अपना बचाव आ जाता हाँ, बचाव, सेल्फ डिफेंस तो आता है मेरे को। तो हमारी भाषा में बोले ततैया की तरह चिपट गया आप। हाँ, चिपट गया, छोड़ा नहीं, छोड़ा ना। एकदम फेविकोल का जोड़ पकड़ा, छोड़ा नहीं। भाई ये तो ज्ञान दे दिया आपने। जैसे अगर एक से एक लड़ाई, भाई को लड़ाई की बहुत ज्ञान है भाई। जैसे अगर एक से एक लड़ाई होगी तो चिपट जाओ, अगर भाई वे 10-12 होगे तो पिट लो, और क्या कर सकते हो, कुछ चॉइस है आपके पास। अच्छा, फिर तो वही होगा जाओ भाई। ठीक है, लड़ाई का बहुत ज्ञान लग रहा है आपको, बहुत तजुर्बा अरे नहीं, है। सरकारी स्कूल में ना मैं बहुत शरीफ बच्चा था। मतलब मैं शरीफ था, तो उसका क्या होता था सीन कि जो बदमाश बच्चे होते थे ना, मेरे को ना ये होता था वो कितना भी कैसा हो, अगर कोई फालतू बोलेगा तो मैं मुंह से जवाब दे देता था। बेशक फिजिकली वो मेरे को मार ले, लेकिन मैं मुंह से जवाब देना उसको बंद नहीं करता था। तो ऐसे एक बार स्कूल में फाइट हुई थी, तो एक बुली था स्कूल का, वो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा था। तो क्या हुआ, उसने मेरे को मारना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने तब भी उसके सामने रोया नहीं, मैंने हार नहीं मानी। जो मैंने बोलना उसकी था शिकायत वो कर दी बोल के पूरे ही क्लास रहे। में, मतलब टीचर के साथ।
फिर उसने मेरे को स्कूल के बाहर मारा। ठीक है, और स्कूल के बाहर जब मारा ना, ज़्यादा नहीं मारा, स्कूल के बाहर उसने बस धमकाया, और उसकी धमकी से मैं डर गया। फिर वो बात ना बाहर नहीं आई जब तक मैंने स्कूल पूरा नहीं किया, लिटरली बाहर नहीं आई। भाई बहुत एक्सपीरियंस है आपको सच में। मैं शरीफ हूँ ना यार, शरीफ लोगों को बहुत मार पड़ती है क्या है? सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना भाई चाहिए। आप कहाँ शरीफ, आपको एक एक टेक्निक पता है, एक आ गया तो ऐसे चिपटना है, दो आ गया तो ये करना है, बचाव ठीक है। कैसे करना अब भाई के साथ एक दो रील जरूर बनाऊंगा फिर मैं ऐसे ही। भाई मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, अगला पूछो ना। इस लड़ाई के बाद मतलब जिम वगैरह के बारे में कुछ सोचा है, ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है? यार जिम और मेरा रिश्ता मतलब ना बहुत घटिया है। घटिया? मैं 3 महीने की फीस भर देता हूँ, जाता 10 दिन हूँ। कर्नाटका में जब मैं था 6 महीने की फीस भर दी, गया 40 दिन, 2 दिन गया 4 दिन छुट्टी, 3 दिन गया 10 दिन छुट्टी। उसके बाद ऐसे कर करके अभी रिसेंटली 7वीं बार मैंने अपने घर के पास एक अच्छा जिम खुला था, वहाँ मैंने 3 महीने की फीस भर दी जो उसमें गया 20 दिन। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? क्या होता है ना, अगर आप क्रिएटर होते हो ना तो आप मेंटली आप बहुत काम करते रहते हो, तो कभी कभार उसके चक्कर में ना मन नहीं लगता दूसरा काम करने का। मतलब दिमाग हाँ, के एक बार ऊपर अगर थक जिम का जाते हैं। डिसिप्लिन आ जाए तो अलग बात है, आप तब जिम नहीं छोड़ोगे। लेकिन जिम के डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, मतलब एक बार उस डिसिप्लिन तक पहुंचना वो हार्ड है। लेकिन एक बार अगर आपने वो डिसिप्लिन अचीव कर लिया तो जिम का डिसिप्लिन मेंटेन करना इज ईजी। बस उतनी हिम्मत नहीं है वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की, तो वही है जिम जाने का। तो फिलहाल तो सोच लेता हूँ चला ही जाऊँ तो अच्छा है। पहले चले जाते तो अच्छा होता। मार भी लूं। अच्छा, मतलब कब तक ऐसे करेंगे, कब कब तक ऐसे रहूंगा, कभी एक दो मेरे तरफ से भी जाने चाहिए ना भाई, कुछ बताएंगे टेक्निक वैक्निक। बताना, आज सीखेंगे। आपने जिम खोल रखा है तो आपको तो आइडिया हाँ भाई, जिम मैंने अपने यहाँ पे होम जिम लगा रखा है, आइडिया दूंगा भाई बढ़िया। आपकी जो ये कंट्रोवर्सी हुई, ये बहुत जल्दी शुरू हुई और बहुत जल्दी खत्म भी हो गई। हाँ भाई, ये बार ये तो है बहुत ज्यादा। देखना एकदम ऐसे हुई ये कंट्रोवर्सी, और लोग वेट कर रहे थे कि अब मजा आएगा। फिर सीन क्या था ना, अगर ये सिर्फ मेरे की बात होती तो शायद ये लंबी चलती, क्योंकि आपको पता है लड़कों का ईगो कैसा होता है। अगर एक लड़का गुस्से में दूसरा भी गुस्से में, तो वो कभी लड़ाई खत्म होगी ही नहीं, लंबी चलेगी वो बहुत लंबी चलेगी। लेकिन क्या हुआ ना, इसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो थोड़ा क्या होता है, देखो जब तक फैमिली को पता नहीं थी बात, तब तक मेरे को मतलब वो था कि मेरे को लंबी चलानी थी लड़ाई। मैं ये था कि मैं भी गुस्से में था, वो भी गुस्से में था, चलना था। लेकिन जब फैमिली पे बात आ गई, मैं देखा मेरी मम्मी 24 घंटे तक जगी रह रही है, परेशान हो रही है। उसके बाद पापा ढंग से सो नहीं पा रहे, उसके बाद खाना नहीं खा रहे ढंग से कोई। तो वो सब देख के ना मैं थोड़ा सा घबरा गया कि ये अच्छा नहीं हो रहा। मतलब एक ना नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया घर के अंदर, और माहौल, ये जब नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता है ना, तो आप कितने ही मजबूत हो फर्क नहीं पड़ता। अगर घर पे इस तरीके का माहौल बनता है तो आप अंदर से टूट जाते हो। तो वो जो मेरे को फीलिंग आई ना, तो यही था कि शॉर्ट हो जाए बातचीत करके तो ठीक है, और लकीली वही हुआ। मम्मी पापा का मतलब क्या कहना था? जैसे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, एकदम झगड़ा हुआ तो सबसे पहला स्टेप क्या था झगड़ा होने के बाद आपका? वही था, मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी वीडियो देखने के बाद। नहीं, मेरे कहने का मतलब आपने झगड़ा होने के बाद सब चले गए तो क्या किया? मतलब सीधे घर चल दिए या फिर? नहीं, जब झगड़ा हुआ तो पहले तो दोस्त के घर गया मैं, क्योंकि रात का वक्त था, रात को तो मैं डायरेक्ट घर जा नहीं सकता था। फिर वही था कि एफआईआर करा दी मैंने। उसके बाद एफआईआर करा दी, उसके बाद हीट ऑफ द मूवमेंट मेरे अंदर भी बहुत था। मेरे को जो मिल रहा है उसको मैं सुना रहा हूँ, अच्छे से मीडिया हाउस आ रहा है, वहाँ पे अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। 2 दिन तक गुस्सा मेरा निकला, अच्छे से निकला। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब फैमिली दिखी ना मेरे को कि यार ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा। और जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा ना, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की कि क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा है। और एल्विश भाई को मैं 3 साल से जानता हूँ, मुझे ये पता है कि ये बंदा इंसान बहुत अच्छा है। देखो मैं किसी की तारीफ ऐसे नहीं करता, एल्विश भाई की मैंने हमेशा तारीफ ही की है कि कोई भी पुराने पॉडकास्ट सुन लो, यहाँ तक कि बीच में ये जो मामला चल रहा था ट्विटर पे, कोई मेरे से एल्विश भाई के बारे में पूछता था, मैं तारीफ ही करता था। तो मुझे ये पता है कि ये बंदा इतना अच्छा है, अगर मैं इसका दोस्त होता तो ये मेरे लिए खड़ा रहता, इस तरीके का बंदा है वो, मुझे अच्छे से पता है। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया ये जो लड़ाई है, ये 2 अच्छे लोगों के बीच में फालतू की लड़ाई हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ऊपर से मेरे को अंदर से बुरा भी लग रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक अच्छा दोस्त खो दिया मैंने। हाँ, नहीं तो खोए कहाँ तो भाई, हाँ वही, गहरे बन वो गए। तो लकीली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो अच्छी बात है अब। बिल्कुल भाई, जैसे आप मैंने देखा एल्विस से मिलने जा रहे थे तो आपने स्टोरी डाली भाई, क्यों? मतलब सीधे वैसे भी तो मिल सकते हैं। देखो होता क्या है कि मुझे देखो, मैं तो इसको एज ए हेल्दी डिबेट के लेके जाना चाहता था। और मुझे एल्विश भाई को मैं 3 साल जानता था, मुझे लगा कि वो इस तरीके की हरकत मेरे साथ तो नहीं करेंगे अगर मेरे को जानते हैं। बेशक वो इंटरनेट पे गुस्सा दिखा रहे हैं, सामने सामने नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम इंटरनेट पे फालतू बोल जाते हैं,
पर बंदा सामने और हम उसको जानते हो तो हम वहाँ पे शांत रहते हैं। और रही बात स्टोरी लगाने की, तो हुआ क्या था कि एलविश भाई ने एड्रेस दिया तो मैं अप टू डेट देना चाहता था कि अब हम बात करने जाएंगे, जो भी मैटर है वो सॉल्व करेंगे या फिर जो भी है डिबेट करेंगे। तो और ऊपर से ये वेस्टर्न ट्रेंड है कि अगर आपको कुछ भी इस तरीके की चीज़ होती है तो आप ये पब्लिक को डालो, ये मतलब ऐसा ये भी एक यूनिक तरीके का कंटेंट ही है ये। ऊपर से ये था कि मुझे लगा एलविश भाई भी कंटेंट क्रिएटर है, वो भी वीडियो बनाएंगे, तो मेरा फर्ज है कि मैं भी इधर से वीडियो बनाऊं ताकि बात पूरी जाए, दोनों तरफ से अच्छे से जाए। आज जब मैं स्टोर पे पहुंचा तो एलविश भाई के कॉल पे थोड़ा सा गुस्सा मेरे को फील हुआ, लेकिन मुझे लगा ये सिर्फ कॉल वॉल पे होगा। और फिर जब एंट्री मारी तो फिर झगड़ा दुनिया ने देखा। हाँ, दुनिया ने देखा झगड़ा। तो वो था कि मेरे को उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि अब लेकिन इतना मेरे को समझ में आ गया, वो भी मेरी तरह ही है, गुस्से में इमोशनल हो जाते हैं लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार कुछ तो गलत कर दिया, मतलब वो पछतावा तुरंत हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। गलत होता है, और सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो उस पर पछतावा करे। यस, वो अपनी जो मतलब ये वो है मैंने कि बात हाँ की भाई, उनसे अच्छे से। तो देखो मेरे तरफ से भी मतलब ये था कि मेरे तरफ से भी गलती हुई, मैं भी पछताया, वो भी पछताए। तो ये था, अच्छी बात ये कि शॉर्ट हो गया, अब हम दो भाइयों की तरह हैं। अब मुझे पता है कि अब इस बंदे से मेरी कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी गलतफहमी होती थी ना, अब मेरे को कभी जिंदगी में नहीं होगी। मैंने एक चीज देखी है एलविश की, मतलब यारों का यार है वो। हाँ डेफिनेटली, है ना, True. जैसे मैं कई साल से रह रहा हूँ, यारों का यार है। अगर उसे ये पता चल जाए ना उसका दोस्त यहाँ मुसीबत में है, भाई वो स्टैंड लेता है, वो डेफिनेटली वो एग्री करूंगा इस चीज हाँ, पे। वो खड़ा और ये चीज मैंने चलो छोड़ो नहीं चलो ठीक है, flow में आगे आगे चलते हैं भाई। अब मैं बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा जो आपसे करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर हर तरफ अंबानी परिवार की शादी की हाइप चल रही थी, एक तरफ मोदी जी के क्रिएटर अवार्ड की हाइप चल रही थी, और आप लोगों ने उन सब पर पानी फेर दिया भाई एकदम। इसका मेरे पास कान है। 5 या 6 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है वो। अरे लोग मीम डाल रहे हैं कि ये मैक्सटन एल्विश ने अंबानी जी के 1000 करोड़ की शादी की हाइप खत्म कर दी। मोदी जी का जो गेमिंग इवेंट था, बहुत बड़ा गेमिंग इवेंट था, उसकी हाइप खत्म कर दी। देखो काश मोदी जी ने मेरे को बुला लिया था उस इवेंट में, तो मैं उनके साथ बिजी रहता, लड़ाई नहीं होती, तो वो भी ट्रेंड कर रहे होते, अंबानी भी ट्रेंड कर रहे होते। बाकी रही बात अंबानी जी, मैं एयरटेल यूजर हूँ, तो मेरे को तो पछतावा नहीं है आपकी हाइप खाने का। ना बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर मोदी जी वहाँ बुला लेते तो शायद ये, हाँ मोदी जी बुला लेते फिर तो मोदी जी के साथ फोटो खिंचा के खुश रहता ना, मैं वहाँ पे चिल मारता, मैं कह रहा मोदी जी से मिलके आया, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है, आप प्रधानमंत्री से मिलके आ रहे हो। हाँ तो आगे तक भाई थोड़ा ध्यान रखो, बुला लिया करो हमें सब है। बाहर माहौल और अच्छा रहेगा, हम सब वहाँ बुला लिया करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम अवार्ड लो और मौज काटो। इस कंट्रोवर्सी के बाद ध्रुव राठी ने भी आपको अनफॉलो कर दिया, उनके बारे में भी कुछ? यार आप पर्सनल चॉइस है, आप ये मत देखो, आप ये देखो 2 लाख लोगों ने फॉलो भी किया है। ये तो है, देखो ये है, एक इंसान ने अनफॉलो किया तो 2.5 लाख लोगों ने फॉलो भी किया। दूसरा पहलू देखो ना, कोई बात नहीं। हाँ भाई अपनी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत ना उसमें, तो क्या ही कहना भाई। यार एक बात बताओ, जैसे मेरे 1 मिलियन हो जाए तो और कोई मुझे वो करो, भाई तेरे 1 मिलियन हो गए, मुबारक कर, मैं बहुत खुश होऊंगा। पहला एक ऐसा इंसान है जो 1 मिलियन की जिसको मुबारकबाद दो वो खुश ना हो रहा, वो है भाई सागर। भाई ये क्या ही हो गया। अच्छा सच बताओ भाई, जैसे किसी ने इस दौरान बोला था भाई मुबारक हो 1 मिलियन हो गए, अरे नहीं बोले तो अच्छा है भाई, नहीं बोले तो अच्छा है। बताओ ना टोंट लगता होगा वो टोंट लगता है या वो टोंट मारते, टोंट लगता नहीं है। वो अगर कोई बोल भी रहा है ना, वो इसलिए नहीं बोल रहा कि वो एक्चुअली में दिल से कांग्रेचुलेशन कर रहा है, वो टोंट मार रहा है। हाँ। टोंट मेरे को नहीं चाहिए कांग्रेचुलेशन, नहीं भाई, आप रखो अपने पास, केक जो भी आप काटो अपने लिए, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने देखा भाई एलिस भाई ने आपको मुबारकबाद दी दिल से, है ना। जो कुछ हमारा वहाँ मीटिंग हुई थी उसमें मैं वहीं था, तो एलिस भाई ने कही भाई सागर भाई को मुबारक हो 1 मिलियन हो गए, तो उसका टोंट नहीं था भाई। नहीं वो, अरे वो तो यार वो तो दिल से था, वो दिल से था नुका भाई मुबारक हो कि कई चीज दब के बाहर निकल के आई है अलग चीज, तो भाई सारी चीज भूल जाओ। लेकिन वैसे कह रहा हूँ भाई, रियली मैं कह रहा हूँ 1 मिलियन हो गए, क्योंकि ये ना कि आपके 1 मिलियन इस कंट्रोवर्सी से हुए, आपने भाई पहले मेहनत कर रखी है, आपके पहले तो 7 लाख थे ना, 8 लाख भाई 8 लाख इस इंसान ने पहले ही 8 लाख लोग कमा रखे हैं। एक्चुअली 8,90,000 थे, 60,000 अनफॉलो कर दिया था, 8,30,000 हो गए थे। 8,30,000 हो गए थे। अच्छा अनफॉलो भी किया था जो? नहीं मतलब क्या, लड़ाई से पहले की बात है ये। अच्छा तो मेरा 8,90,000 तो आज से 6 महीने पहले हो गए थे, 6 महीने से तो मैं माइनस में चल रहा था। माइनस में भाई। वैसे एक बात बताओ, आप मतलब इतने पीछे लग रखे थे एल्विस के कि जब बिग बॉस थे जब तक, मतलब क्यों भाई? अरे एल्विस के पीछे तो नहीं लगा था, एल्विस आर्मी के पीछे लगा था, वो भी जिस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए लगा था। मैं सोच रहा हूँ यार मेरा दिमाग क्या है यार,
मैं यहाँ एक टाइम पे जेई मेंस निकाला करता था और आज देखो मैं इतना कम दिमाग लगा रहा हूँ जिंदगी में। तो वही है, मुझे अपने दिमाग का प्रोसेसर अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। हमने देखा इस कंट्रोवर्सी के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है। आपके ऊपर भी बहुत मीम्स बन रहे हैं। देखा। तो आपको बेस्ट मीम कौन सा लगा? बेस्ट मीम तो एक ये था, लड़कियां आफ्टर अ स्मॉल आर्गुमेंट वी वोंट टॉक टू ईच हाँ, अदर, ये मैंने भी लड़के देखा था। आफ्टर फाइटिंग एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर, भाईचारा ऑन टॉप। ओ अच्छा, कि भाई किसी लड़की तो ब्रेकअप हो गया, मुंह फेर के मतलब खड़े, छोटी नई सी कर बात रहे। पर भी लड़कियां बोल देंगी जा मैं आज के बाद तुझसे बात ही नहीं करूंगी। हाँ। और लड़के? नहीं, लड़कों में होता है, लड़के गुस्सा बहुत होता है, लेकिन अगर कोई उन्हें समझाने वाला मिल जाए ना तो समझ जाएंगे। बस उनको बस समझाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो नहीं समझेंगे वो, लेकिन अगर किसी समझदार बंदे ने लड़कों को समझा दिया तो समझ जाएंगे। लेकिन लड़कियों का क्या है, वो तो एक जो दूसरे से ठान जलते लिया वो रहते हैं। ठान लिया, हाँ, अब नहीं वो बात करूंगी तो नहीं एक दूसरे के सक्सेस से खुश भी नहीं भाई होते। ये लड़कियों की वो कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे कहाँ हो सामने तुम? बैठ कर ही। अरे अभी हेट गिरवा दो थोड़ी सी। दिक्कत अरे है, देखो कौन सी लड़कियां फॉलो करती है मेरे को जो दिक्कत ना है, सिर्फ करती। लड़के ही फॉलो करते हैं यार। भाई कर लो जितने कर लो कर लो। अब कर दोगे चुगली करना बंद कर दूंगा। तो लड़कियां फिर लड़कियों को भी फॉलो नहीं करती, फिर वो फॉलो किसको करती हैं? अरे तो मैं हैंडसम बन जाऊंगा ना, जिम में जाऊंगा। तो आप पर भी बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, एल्विश पर भी बहुत मीम्स बने, और यहाँ तक कि कटारिया पर भी मीम्स बने। अरे हाँ तो भाई, इस बताओ बारे ना। में क्या कहना चाहोगे? देखो, कटारिया भाई का सीन क्या है कि वो इंटरनेट पे बड़े खतरनाक दिखता है, पर सामने सामने वो बहुत ही मासूम बंदा है। ये तो मैं देखो जितने बार मिला हूं ना, ये मैंने नोटिस किया, और वो सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा है कि बहुत मासूम बंदा है भाई। वो लाइक मासूमियत है उसके अंदर, मासूमियत। और ऊपर से वो बंदा मेरे को भी जानता था, एल्विस को भी जानता था, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो गया होगा भाई वहाँ करना क्या है। क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे फाइट में हूँ जहाँ मैं दोनों को जानता हूँ और मैं मासूम बंदा हूँ, तो मैं तो भाई वहाँ पे दूर ही रहूँगा। तो वो भाई है तो वो मासूम यार। हाँ, किसी को हेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद मैं शायद ही अब किसी से इस तरीके से मतलब उलझूंगा नहीं, इस तरीके से मैं कभी जाऊंगा नहीं। हो सकता है कि मीम्स बना दूं, नॉर्मल हेल्दी मीम्स जो हो गए जैसे कुछ लोग करते हैं वो कर दूं, पर इस लेवल पे बंदे को अगर मुझे पता लग रहा है कि वो बंदा इससे चिढ़ रहा है, तो मैं वहाँ पे उससे बात करके उसको खत्म कर दूंगा। ये भी भाई एक सीख है। हाँ, देखो ये- एक चीज मान के चलो, हर इंसान को पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। एक ये पल आया, ये कुछ सिखा के गया भाई। अब भगवान ना करो आप आगे कोई और बड़ा कदम उठाते या और कहीं बाहर दूसरे स्टेट जाते और वहां कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो भाई किसके मन की क्या पता चलती है। ये आपके लिए भाई एक सीख है कि मतलब इतना ना होना चाहिए। हाँ, ये तो है भाई, वो तो अच्छा है सीख। ऐसा भाईचारे बंदा में जो सीख भाईचारे अपना में। बंदा था, मान के चलो कहीं मैं गलत बंदे से चला जाता, हाँ तो वो नुकसान कर देते। वो नुकसान कर जाता। वो सीख इसलिए मिली क्योंकि मैं अच्छे बंदे से लग गया। हाँ, ये भाई एक कहावत है ना, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। Yes, और ये तो मेरे मैंने हिसाब से देख तो लिया। सारा भाई अच्छा ही हो गया, भाईचारा नहीं, भी। इस पर तो मैं यकीन करता हूँ। मेरे साथ जो भी चीज हुई है ना, तो वो अच्छे बुरी के चीज हुई लिए है ना, उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं आपको। मेरा ना क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, मोबाइल स्नैच हो गया था। पबजी आने से पहले ही मैंने पबजी के लिए जो मोबाइल खरीदा था वो स्नैच हो गया था। अब हुआ क्या, उस स्नैचिंग के चक्कर में मेरे को फोन नया मिल नहीं रहा था, और वो फोन मेरे को 3-4 महीने के बाद मिला। लेकिन उस प्रेशर में मैं इतना दिमाग लगा रहा था कि मेरे को कुछ तो कम बैक करना है। तो वो मेरे साथ हुआ ही इसलिए हुआ ताकि मैं ज़्यादा मेहनत कर सकूं, क्योंकि मेरे घर में 10,000 का फ़ोन लेना कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। तो वहीं से मैं रियलाइज़ करता हूँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और मैं इस पर बहुत यकीन करता हूँ। और मैं लगभग स्कूल टाइम से ही मैं इस पर मानते आया हूँ। बहुत बढ़िया। तो लाइफ में इतना कुछ हो गया, तो अब आगे के क्या प्लान्स है, लाइफ का गोल क्या है? यही तो दिक्कत है, मेरी ज़िंदगी का कोई गोल ही तो नहीं है। क्यों? जो होता है होने देता हूँ मैं नहीं सोचता आगे का। अच्छा, लहरों के साथ बह जाते हो। हाँ, जिस फ्लो में मैं लाइफ देखो- चल रही है चलती रहो। मैं देखो सुबह में नहीं उठता, दोपहर में उठता हूँ, ठीक है, रात को सो जाता हूँ, और आगे का मैं कुछ सोचता ही नहीं। मान के चलो एक दिन आगे का सोचता हूँ कि आगे कौन सी रील बनानी है, उसके बाद लाइफ में क्या करना है, पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। मेरे से नहीं होता। मेरे से हाँ, नहीं। मतलब सारा कुछ मतलब उसमें क्रिएटिव उसमें चलता रहता है काम में ही। वही है। अभी फिलहाल लाइफ के गोल्स तो मेरे पास 4 साल से नहीं है। अब कौन से गोल्स है, वो जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन भागेंगे उसके पीछे। ये जो सब कंट्रोवर्सी हुई है, ये इंसिडेंस जो हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली हीट ऑफ द मोमेंट पे अच्छे से पहले बात ही कर लेनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ इस तरीके की चीज़ें। तो यही है, मेरा मैसेज यही रहेगा कि देखो, फाइट करना कोई अच्छी बात नहीं है। फाइट में आपको मज़ा तब तक आता है जब तक आपस में चल रहा हो। जब फैमिली की बात आती है ना, जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, देखो
एक पल के लिए आपके जो पिताजी हैं वो तो चलो स्ट्रांग होंगे, लेकिन माँ स्ट्रांग नहीं होती इन सब मामलों में। अगर कोई माँ और इस उनके तरीके से सामने देखती है उनके कि बच्चे को लड़ चोट रहे हैं, लगे तो तो वो बुरा लगेगा। और ऊपर से अगर आपकी माँ इमोशनल हो गई ना, तो वहाँ पे आप खुद को नहीं रोक पाओगे। तो कोई फायदा नहीं है, लड़ने से पहले अपनी फैमिली का सोच लिया करो, और ये देखा करो अगर आपकी लड़ाई होती है तो आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी। और मजाक करके आपकी माँ चैन से सो नहीं पाएगी अगर आप लड़ते हुए आपको देख लिया तो। मेरा तो यही मैसेज रहेगा, प्यार से रहो, भाईचारे में रहो, भाईचारा ऑन द टॉप। बहुत बढ़िया भाई। देख भाई ने कितनी बड़ी बात कही है, उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन इतनी बड़ी बात कही है कि भाई कहीं भी लड़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, क्योंकि उनके लिए बस तुम हो। अगर तुम्हारे चोट लग जाए, तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, भाई उनका क्या होगा। तो इसलिए भाई बहुत बढ़िया बात कही है, प्यार से रहो, जीवन एक बार मिला है, प्यार से निकालो, मस्त सबसे प्यार करो भाई, दुश्मनी किसी से भी ना। तो इसी के साथ चलते चलते हमारे जो सागर भाई है, भाई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बता दो। अरे पता ही सबको है। पता होगा है, हाँ, पता ही है। पर फिर भी मैं नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ, भाई को फॉलो कर लेना, और अपने भाई @फरीदाबाद रॉकर्स मुझे फॉलो कर लेना, रन चहल 18। इन्हें फॉलो कर लेना। इसी के साथ चलते हैं, जय श्री जय राम। श्री राम।